Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through अव्यक्त मुरली, that is 17th मार्च 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली है। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने, दूसरा लास्ट में आते भी फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार है। लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली है जो बने बनाए पर आए हैं। पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं और आप सभी उन अनुभवों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है? जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबके अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है वो पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है। इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वो आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंधों की याद है। नज़दीक के संबंधों को याद करना मुश्किल नहीं होता। न चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकिलधे के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया ना। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं है। तो बाबा बोलते कि आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है। बस 2 शब्द में ज्ञान और योग आ जाता है। आप और बाप, तो योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो 2 शब्द को धारण करना कितना सहज है। इसलिए टाइटल ही है सहज राज योगी। जैसा नाम है ऐसे ही अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे, ऐसे अनुभव करते हो कि सहज योगी? और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? ऐसे मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई न कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। यह क्यों हुआ? यह होना नहीं चाहिए। आखिर यह कहाँ तक होगा? यह तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से
हाई जंप दे देते हैं, उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं उसमें 1 सेकंड लगता है। तो अपने कमजोरी हुई ना, अपने कमजोरी का नॉलेज की दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। ऐसे यह पॉइंट बुद्धि व डायरियों में भी बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और अपने को चेक करते चेंज करते रहो। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे, समझा। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्प के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगाना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो। बेगमपुर के बादशाह हो तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय आए जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे। यही संस्कार जो है पुराना संस्कार तो आपके दास बन जाएंगे, बार नहीं करेंगे तो बादशाह बने हो। अभी बादशाह बनो, पुराने संस्कार को भी दास बना दो। और बाबा बोलते कि तखत नसीन बनो, बादशाह बनो, तखत नसीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। आत्मा स्मृति की तिलक के रूप में पवित्रता और जिम्मेदारी की ताजधारी बनो और बाप दादा के दिल तखत नसीन बनो। तो जर्मन पार्टी से सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो। बाप दादा हरेक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं। जैसे बाप हरेक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, ऐसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। सितारा चमकता है, माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक तो नहीं देती। माया आती है, माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? आज और कब? आज बनेंगे या अब? यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान बन माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। माया जीत बन करके रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर फिर माया जीत जगत जीत बनेंगे। अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप मदद करेंगे। एक कदम उठाना तो सहज है ना। तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदान भूमि से वरदान ले जाना। यह ग्रुप जर्मन ग्रुप नहीं, लेकिन सहज योगी ग्रुप है। कोई भी बात सामने आवे सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएंगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है। सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाप को भुला देती है। तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करेंगे। चाहे माया के समस्याओं की कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प। इसलिए देखो जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प बनाया ना। सिर्फ ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो। कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भूलना, तो सदा चीयरफुल रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि यह सदा सहज योगी, सदा चीयरफुल, सदा सहज योगी है। समझा? कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। ये 3 बातें याद करना। बाबा बोला कि सदा चीयरफुल रहो, सदा केयरफुल रहो, चीयरफुल रहो, सहज योगी रहो और कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो। तो ये बाबा बोला ये जो जादू को, ये जादू के शब्द है।
चेयरफुल रहो, सदा बाप शब्द जादू है। बाबा बाबा, तो बाबा बोले मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होते हुए आते हो ना। मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार। बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाप का प्यार ज़्यादा है या बच्चों का प्यार ज़्यादा है? बाप का। आपका भी बाप से पदम गुणा ज़्यादा है। बाप तो सदा बच्चों को आगे रखेंगे ना। बच्चे बाप के भी मालिक है। देखो, आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनेगा नहीं तो आप आगे हुए ना। इतना प्यार बाप का है बच्चों से। एक जन्म की तकदीर नहीं है, 21 जन्म की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। यह गारंटी है ना। जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है। जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो तो आवाज़ निकले कि हाँ, गीता का भगवान शिव है। बाप दादा बच्चों की मेहनत को देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है। इसी टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। जैसे अभी मेहनत की है, ऐसे और भी मेहनत करके आवाज़ बुलंद करना, विचार सागर मंथन करना। अच्छा, चित्र बहुत अच्छे बनाए। बाप दादा हर स्थान के रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उत्तर, उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरती है, कलराठी ज़मीन है, 2 फूल भी निकल आए तो भी 100% ज़्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन दो भी 100 के बराबर है वो देखते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। जहाँ भी बच्चों का जाना होता है वहाँ सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न है, किस डबल स्वरूप के सेवा करो तो बुद्धि होती रहेगी, माने वृद्धि होती रहेगी। डबल स्वरूप की सेवा है रूप और बसंत। दोनों स्वरूप के सेवा, दृष्टि से भी सेवा, मुख से भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। एक ही समय में दोनों रूप की सेवा से डबल रिजल्ट निकलेगी। ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी को ये समझाए कि ये सहज मार्ग क्या है और मुश्किल जो आती है उसका कारण क्या है, निवारण क्या। बाबा शब्द ही चाबी है। एक हिम्मत की कदम बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम मदद देने के लिए तैयार है। तो इसलिए बाबा क्या करते हैं, सहज मार्ग को मुश्किल का कारण और निवारण करने के लिए विधि बता दिए हैं। सहज मार्ग को याद रखो, सदा चेयरफुल रहो, केयरफुल रहो, बाबा की याद में रहो, बाबा शब्द कहो तो मुश्किल आपकी भाग जाएगी। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।